ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है कर्क राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहाँ 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार दिसंबर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 3 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यह हैं सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। 3 दिसंबर को बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। शुक्र ग्रह 5 दिसंबर से धनु राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और 29 दिसंबर तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल ग्रह वक्र अवस्था में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और पूरा महीना वक्र अवस्था में वृषभ राशि में ही रहेंगे। और 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह का धनु राशि में गोचर प्रारंभ होगा। यदि एक वाक्य में कहें तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत हैं। जी हाँ, दिसंबर का महीना नौकरी में बड़े बदलाव का महीना है। इस वीडियो में पहले जानेंगे एट ए ग्लांस दिसंबर 2022 में कर्क राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि दिसंबर 2022 में कर्क राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करेंगे जो ग्रह इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और नौकरी में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। तो जानते हैं दिसंबर 2022 में सभी ग्रह मिलकर फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आने के रास्ते खुलेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मिला जुला रहेगा। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं दिसंबर 2022 में कर्क राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। शनि ससमहा योग बना रहे हैं, जिसमें जातक नेता, स्वतंत्र और सम्मानित होते हैं। गुरु चंद्र सूर्य पारिजात योग बना रहे हैं, जिसमें जातक योद्धा, समृद्ध और दयालु होते हैं। गुरु शनि मृदंग योग बना रहे हैं, जिसमें जातक राजा के समान और सुखी होते हैं। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जिसमें जातक कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित होते हैं। गुरु बुध शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं, जिसमें जातक बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित होते हैं। गुरु बुध शुक्र ब्रह्मा योग बना रहे हैं, जिसमें जातक सुख, शांति और धन में वृद्धि होता है। यदि इस तरह के योग आपकी कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। बात का प्रारंभ उन ग्रहों की करते हैं जो ग्रह इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और उससे बनने वाले योग संयोग से नौकरी में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। दिसंबर के महीने में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह का गोचर छठे भाव से होगा। वैदिक ज्योतिष में छठे भाव को अच्छा नहीं कहा गया है और 3 ग्रहों का छठे भाव से गोचर प्रथम दृष्टि में यह अशुभ का संकेत है, लेकिन इसका गहन अध्ययन करने पर जो रिजल्ट सामने आया वो चौंकाने वाला है। यानी विपरीत फल मिल रहे हैं कर्क राशि वालों को दिसंबर के माह में। अब क्योंकि यह विपरीत राजयोग षष्ठम भाव में बन रहे हैं, षष्ठम भाव से शत्रु, ऋण, रोग के साथ साथ हाउस ऑफ कंपटीशन यानी शुरुआती नौकरी और नए व्यापार, व्यवसाय से संबंधित बातों का विचार करते हैं। इसीलिए थंबनेल में दिया है कि दिसंबर 2022 में नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह, यह 3 ग्रह ही कारक ग्रह होते हैं, यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं, जो सभी भाव में कर्क राशि के लिए शुभता देने वाले होते हैं, या यूं कहें कि शुभता देने के लिए बाध्य होते हैं। और बुध ग्रह जब तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और दिसंबर के महीने में ऐसा ही संयोग बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए, जिसका प्रभाव सामान्य योग से अधिक होता है। इस तरह के योग जब भी बनते हैं उस गोचर में एक नया बदलाव के रास्ते खुलते हैं, जिसको साइंस में माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस कहा जाता है। दिसंबर के महीने में सर्वप्रथम 3 दिसंबर को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और धनु राशि छठे भाव में जहाँ 9 लिखा है गोचर प्रारंभ करेंगे। कर्क राशि में बुध ग्रह 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह छठे भाव का भी स्वामित्व रखते हैं, यानी बुध ग्रह में छठे भाव के सभी कारकत्व विद्यमान हैं। यहाँ बुध ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध ग्रह की दृष्टि अपने ही घर 12वें भाव पर होगा। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। रोजगार में, नौकरी में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको यह बुध ग्रह नौकरी, सरकारी नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेश की कंपनी में, विदेशी कंपनी में और
विदेश से लाभ के योग बना रहे हैं। इस समय में आप पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करने में मन भी लगेगा और इससे लाभ के रास्ते भी खुलेंगे। जो कर्क राशि के जातक पिछले लंबे समय से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, उनको जल्द राहत मिलेगी। ऐसा युति बना रहे हैं इस माह में। मुकदमे में जीत, सरकारी कार्यों में सफलता, राज्य अधिकारियों से सहायता और आपका विजय होगा, शत्रुओं का नाश होगा। ऐसा योग बना रहे हैं यह युति। और बुध ग्रह जो भी देते हैं फटाफट देते हैं, यानी गोचर के प्रारंभ में ही ये फल दिखने लगेंगे। इस स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए 5 दिसंबर से शुक्र ग्रह का गोचर छठे भाव से प्रारंभ होगा और 29 दिसंबर तक शुक्र ग्रह इसी भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि में शुक्र ग्रह चौथे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी सुख और लाभ देने का दायित्व शुक्र ग्रह के पास है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि या कर्क लग्न में छठे भाव में शुक्र ग्रह को धन वृद्धि के लिए अच्छा कहा गया और यह धन का वृद्धि नौकरी से, रोजगार से, व्यवसाय से होंगे। यानी नौकरी में, व्यवसाय में कुछ न कुछ नए बदलाव होने का संकेत दे रहे हैं ये गोचर। यह शुक्र पार्टी, फंक्शन, आयोजन में आपकी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। इस माह में छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं और इस यात्रा से लाभ भी होंगे। इस समय में स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, लेकिन आपको अपने आहार पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अतिभोग, अधिक भोजन से सावधानी रखें। वैसे बृहस्पति ग्रह का दृष्टि लग्न भाव पर होने से स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन शनि ग्रह की भी दृष्टि लग्न भाव पर होने से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें, हितकर होगा। अब अगले बदलाव की बात करते हैं तो 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह का गोचर छठे भाव से प्रारंभ होंगे। कर्क राशि में सूर्य ग्रह द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। ऋषि पराशर लिखते हैं, यदि छठे भाव में सूर्य हो तो जातक धनवान, गुणवान, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, शत्रुओं को नाश करने वाला और विजयी होता है। यदि आपके कुंडली में भी सूर्य इस भाव में है तो आपको इसका फल अधिक देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रह का छठे भाव से गोचर आपको आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएंगे। यहाँ सूर्य ग्रह कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाते हैं। इस अवधि में आपके द्वारा किया गया परिश्रम आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। परिणाम स्वरूप लोग आपको ज्यादा सम्मान करेंगे। नेतृत्व करने और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। डे टू डे इनकम, रोज के आमदनी में भी सहयोग मिलेंगे। लेकिन विवाह के लिए, वैवाहिक सुख के लिए 15 दिसंबर के बाद का समय अच्छा नहीं है। यदि टाल सकते हैं तो इस समय को टाल दें, हितकर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि में शनि ग्रह सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में शनि ग्रह मकर राशि में सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है। देखा जाए तो इस समय में शनि ग्रह 3 केंद्र भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के साथ साथ मूल त्रिकोण नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस गोचर काल में, यानी पिछले 3 साल से, इस 4 भाव से मिलने वाले कारकत्व में कमी देखने को मिला होगा, जिससे मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति, मानसिक भय, भाग्य का साथ न मिलना, काम बनते बनते नहीं होना, काम होने में विलंब, इस तरह के परिणाम दे रहे थे ये शनि ग्रह। लेकिन जनवरी 2023 में शनि ग्रह स्थान परिवर्तन करेंगे और इन चारों भाव से होने वाले ये परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में गुरु ग्रह नवम भाव मीन राशि से स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं, जहाँ 12 लिखा है। बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन अभी बृहस्पति ग्रह पर शनि की दृष्टि है और बृहस्पति ग्रह शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को बृहस्पति से मिलने वाले शुभता में कमी देखने को मिल रहा है। यही यथास्थिति दिसंबर के महीने में भी बने रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात मंगल ग्रह की करते हैं तो कर्क राशि में मंगल ग्रह पंचम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल ग्रह कर्क राशि में कारक ग्रह होते हैं, यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं और इस समय में मंगल ग्रह एकादश भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही शुभ स्थिति है। यह मंगल लाभ कराने वाले हैं, धन संचय में वृद्धि कराने वाले हैं, नौकरी में परिवर्तन, जिम्मेदारियों में परिवर्तन और शत्रु पर विजय दिलाने वाले हैं ये मंगल। नए साल 2023 की शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।